वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राकेश धानी फ्रॉम इनको टीम दिल्ली। और आज हम एक वुड वर्किंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे जो फर्नीचर के काम करने वालों के बड़े काम की चीज़ है, जो कारपेंटरी काम करते हैं उनके बड़े काम की चीज़ है। इस मशीन को आइए अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको समराइज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस मशीन को कहते हैं जिक्सा मशीन। जैसे कि इसके नाम से ही ऑलरेडी क्लियर हो रहा है कि जिक्सा, जिक मतलब होता है कि जो ऊपर नीचे गति करती है, जिग जैग मोशन जो होता है। और सौ का मतलब होता है जिसपे आरा लगता है या ब्लेड लगता है। तो जो आरा ब्लेड वाली मशीन होती है उनको जिक्सा कहते हैं। और भी शॉ आती है, जैसे सर्कुलर शॉ आता है, मार्बल कटर होता है उसका भी शॉ बोलते हैं, चौकसा बड़ा 14 इंच का उसका भी शॉ लगता है पीछे से। तो सब में शॉ लगेगा, लेकिन ये जिक्सा, जैसे कि आपने घर में सेविंग मशीन देखी होगी जो सिलाई करती है, तो वैसे इसका ब्लेड भी आगे पीछे मूव करता है, अप डाउन करता है। तो जिक्सा मशीन है ये। 800 वाट की इसकी मोटर होती है, जैसे कि यहाँ पे भी वेल मेंशन्ड है ऑलरेडी। 800 वाट की इसकी मोटर होती है। 220 का ये पावर इलेक्ट्रिसिटी खींचती है। 800 से लेके 3000 के इसके आरपीएम होते हैं, जो वेरिएबल स्पीड इसमें ऑप्शन रहता है, जिससे कि हम इसको स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। 100 mm की कटिंग कैपेसिटी इसकी जो होती है वो वुडन के लिए होती है। 10 mm की जो कैपेसिटी होती है कटिंग की, वो मेटल के लिए होती है। 45 डिग्री भी आप इस पर टिल्ट करके काट सकते हैं। 45 डिग्री में जो कॉलम्स वगैरह कटते हैं या सेक्शन वगैरह जो काटते हैं वो काट सकते हैं इससे। और 4 स्टेज का इसमें पेंडुलम एक्शन होता है। 4 स्टेज का पेंडुलम एक्शन कैसे सेट होता है वो भी मैं आपको समराइज कर दूंगा। वेरिएबल स्पीड इसमें होता है 6 mm तक, 6 स्पीड तक इसमें वेरिएबल स्पीड आप कर सकते हैं। और डस्ट ब्लो सिस्टम होता है और 5 इसमें ब्लेड्स होते हैं। तो आइए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। एक यूज़र मैनुअल, कैसे मशीन यूज करनी है, क्या करनी है, इसमें भी आप अच्छे से इसमें एक्सप्लेन है, तो वो भी आप देख सकते हैं। 1 पेयर कार्बन ब्रश, 5 पेयर इसमें ब्लेड के हैं। ब्लेड कैसे लगेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये वुडन ब्लेड है, इसमें वैसे लिखा भी हुआ है बेसिक वुड, बट जो टीथ जिनके लंबे होते हैं और गैपिंग ज़्यादा होती है ये वुडन के लिए होते हैं। और जो छोटे टीथ होते हैं स्मॉल, वो मेटल के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके टीथ लंबे हैं, इट मीन्स कि ये इट्स फॉर वुड वर्किंग। दोस्तों, ये गेज है, ये गेज है, इससे आप नाप सकते हैं कितना आपने काटना है, क्या काटना है। स्केल जैसे होती है वैसे होता है ये लेंथिंग गेज। और एक इसमें एलन की होती है, एलन की वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इससे। तो दोस्तों, ये मशीन है। मशीन की आप अगर बिल्डअप क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी हैवी मशीन है। ऊपर से पूरी ये सिलिकॉन की लेयर चढ़ी हुई है, बड़े स्मूथ है, आपके हाथों पे बिल्कुल भी ये चुभेगी नहीं, काफ़ी अच्छी स्मूथ है। ये इसका स्विच है, और स्विच को अगर आप चाहेंगे कंटिन्यू चले तो इसको प्रेस करके आप इस वाले बटन को पुश कर देंगे, पुश बटन को, तो ये आपकी कंटिन्यू मशीन चलने लग जाएगी। फिर इसको दोबारा दबाएंगे तो ये स्विच अनलॉक हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ से वेरिएबल स्पीड होती है इसमें मिनिमम, और 6 जो है वो मैक्सिमम स्पीड है। जो पेंडुलम एक्शन की जो बात हो रही थी दोस्तों, वो यहाँ से सेटअप होता है। 1 2 3 इसमें स्पीड है। ये आपको मशीन को चलते चलते में ही पता चलेगा कि ये कौन सा एक्शन वुडन के लिए बढ़िया होता है, कौन सा एक्शन मेटल के लिए बढ़िया होता है, और कौन सा एसएस के लिए बढ़िया होता है। दोस्तों, ये मशीन आपका मेटल भी काट देगी, एसएस भी काट देगी, वुडन भी काटेगी, और एक्रिलिक शीट्स वगैरह भी काटेंगी, बस अनलेस कि आपने ब्लेड इसका चेंज करना है। आप इसका ब्लेड चेंज करेंगे तो ये आपका मेटल, एसएस, वुडन, एक्रिलिक शीट्स वगैरह सारी ये चीज़ें कट कर सकता है ईजिली। इसको बेस प्लेट बोला जाता है जो ये सेक्शन है, क्योंकि ये आप देखोगे आधार बेस है इसका,
इसी पे चल के ये मशीन चलती है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये अगर हम इस टेबल पे यहाँ पे इसको सर्किल में काटना चाहें तो ये वो भी काट सकती है। बड़े अच्छे से इसको यहाँ पे सर्किल बना सकती है, ये गोलाई में भी काट सकती है। वो कैसे काटेगी कि सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे ड्रिलिंग करनी है। जिस भी चीज़ को आप काटना चाहे गोलाई में, तो वहाँ पे आपने एक ड्रिल करना है। ड्रिल क्यों करना है कि जब ये ब्लेड लगेगा तो इस ब्लेड को पुट होने के लिए, उस स्पेस में जाने के लिए इसको ड्रिल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब एक बार ये ड्रिल कर देगा वहाँ पे, तो वहाँ से फिर आप इससे गोलाई में भी काट सकते हैं। इससे आप 45 डिग्रीज में भी काट सकते हैं। ये डस्ट कलेक्टर होता है, डस्ट निकलता है। 45 डिग्री में काटने के लिए आपने यहाँ से इन एलन की को हल्का सा लूज करना है। और तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे, इस पे भी ये डिग्रीज बनी हुई हैं। यहाँ पे आप देखोगे 45 डिग्रीज, 30, 15 से लेके 45 और इधर भी हैं। तो ये देखो अभी ये 45 डिग्री, अब ये ऐसे में आप अगर काटोगे तो ये 45 डिग्रीज में कटेगा। और ऐसे भी काट सकते हो। ये बोथ साइड टिल्ट हो जाता है। ये इसका आपने हल्का सा यहाँ से ब्लेड लूज़ करना है, बोथ एलन कीज़ को हल्का सा थोड़ा सा ढीला करके, और इसको ऐसे कर देंगे और एलन की को टाइट कर देंगे। तो आप इस तरह से इसमें सेक्शन काट सकते हैं 45 डिग्रीज का। अगर आप देखोगे 45 पे ओके, तो 45 डिग्रीज का आप इससे सेक्शन काट सकते हैं। दोस्तों इसमें ब्लेड कैसे फिट होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कर दिया। ये ब्लेड इस पर कैसे फिट होगा, यहाँ से ये इसको लिफ्टिंग रॉड बोलते हैं। ये वाला सेक्शन जो है, ये जो बाहर निकल रखा है, लिफ्टिंग रॉड इसको बोलते हैं। ये अंदर गियर पे कनेक्टेड होता है, और गियर आर्मेचर जब चलता है तो गियर को चलाता है, और गियर से फिर ये मूव करता है। गियर पे फंसा होता है तो ये मूव करता है, और लिफ्टिंग रॉड पे ही आगे फिर ब्लेड लगेगा। इसको आप लूज करोगे, ये वाला हिस्सा रोलर बोला जाता है। ये वाला हिस्सा जो है रोलर बोला जाता है। तो रोलर के ऊपर से आप ब्लेड को हल्का सा रोल करके ऐसे करके करोगे इजीली। उसके बाद फिर दोबारा इसको यहाँ से टाइट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इससे काम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, और एक दो बार यूज़ करने के बाद, मैनुअल पढ़ने के बाद, ये काफ़ी आसान हो जाता है अंडरस्टूड करना। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो इसको जिक्सा मशीन बोलते हैं। इसमें और भी वैरायटीज़ आती हैं। 750, ये 800 वाट का है। एक 750 वाट्स भी आता है, एक 650 वाट्स भी आता है, और एक 400 वाट भी आता है। तो अभी हमने केवल एक ही मशीन की वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए उसके बारे में बताएं, वो हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।